श्रद्धा और सबरी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। आज का भी प्रसंग एक सच्ची घटना है जो कि एक भक्त ने सन 1924 में, प्रिसाइसली अगर डेट बोलूं तो 11 फरवरी सन 1924 को काका साहेब दीक्षित को एक पत्र के माध्यम से लिखकर भेजी थी। और ये जो घटना थी ये उस समय की थी जब बाबा शरीर के रूप में शिरडी में विद्यमान थे और इस व्यक्ति ने उस पत्र के माध्यम से अपने अनुभव काका साहेब दीक्षित को लिख के भेजे थे। और यह पत्र उसी साल की मार्च 1924 की साईं लीला मैगजीन में प्रकाशित हुआ था। मैं जो भी आपको प्रसंग सुनाता हूं वो प्रसंग कहीं ना कहीं से शिरडी साईं बाबा संस्थान के लिटरेचर से ही लेके सुनाता हूं, ताकि जो भी मैं आप तक पहुंचाऊं वो ऑथेंटिक हो। हाँ, ये गलती हो सकती है मुझसे कि मैं जब उसको ट्रांसलेट करता हूं तो उसमें कुछ नाम या कुछ तथ्य थोड़ा सा आगे पीछे हो सकते हैं, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। तो आज का प्रसंग सुनाने से पहले मैं पुनः आपको ये कहना चाहूंगा कि इस प्रसंग को सुनाने के दौरान हमने कुछ चित्र इस्तेमाल किए हैं और मेरी बाबा से प्रार्थना रहेगी कि जिन भी लोगों ने उन चित्रों को खींचा है या बनाया है, बाबा उन पर और उनके परिवार पर सदैव सदैव अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें। कृष्णा जी नारायण बर्वे, जो कि भुसावल के रहने वाले थे, उन्होंने पत्र लिखा 11 फरवरी 1924 को। काका साहेब दीक्षित को प्राप्त हुआ वो पत्र, और उस पत्र में उन्होंने लिखा कि किस प्रकार मैं एक ऐसी बीमारी से पीड़ित था जिसका मैंने बहुत इलाज कराया पर कोई उपचार नहीं हुआ। तो लिखते हैं आगे कि मैं जब भी खाना खाता था तो मुझे दिन के वक्त उल्टियां हो जाती थी। मैंने उसके लिए बहुत उपचार किए, बहुत सारे वैद्यों से बात की, तो वैद्य जो थे वो मुझे दवाई देते थे और जब मैं दवाई लेता था उस दवाई को जैसे सुबह खाया तो ठीक रहा, लेकिन दोपहर आते आते जब मैं दोबारा खाना खाता था तो मुझे फिर उल्टी हो जाती थी। अब ये पित्त के लक्षण थे और पर काबू नहीं आ रहे थे। कई अलग अलग वैद्यों से उपचार किए, डॉक्टरों से सलाह ली, पर उनको कोई लाभ नहीं हो रहा था। इस तरह से काफी समय बीतता रहा और उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरता रहा। वो कमजोर पर कमजोर हो जा रहे थे और इस वजह से उनके परिवार की जो चिंता थी वो बढ़ती जा रही थी। सब लोग बहुत परेशान थे, वो समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसी क्या बीमारी हो गई है जाकि इनकी उल्टियां नहीं बंद हो रही। अब आप सोच के देखिए कि जो व्यक्ति खाना खाया और उसे उल्टी आ जाए तो उसके शरीर में जाएगा क्या और उसे लगेगा क्या। एक दिन उनके एक भाई साहब, बड़े भाई जो थे, वो नागपुर में रहते थे। वो वहां से एक बहुत ही बड़े वैद्य को लेकर अपने भाई के पास आए भुसावल, और उन वैद्य साहब ने जब उनको दवाई दी तो दवाई से थोड़ा सा तो आराम हुआ, और फिर दोबारा जब उन्होंने 3 बजे दवाई दी फिर उल्टियां शुरू हो गई। वैद्य साहब बहुत हैरान हुए। उन्होंने फिर वो वहां पे, क्योंकि 2-3 दिन रुके थे, तो उन्होंने और प्रयास किया, लेकिन कृष्ण जी की उल्टियां रुक नहीं रही थी। अब जब वैद्य साहब बिल्कुल हार गए तो उन्होंने देखा कि वहीं घर पे साईं बाबा की एक फोटो लगी हुई है। तो उन्होंने कृष्ण जी को बोला कि आप अपने साईं समर्थ से ही प्रार्थना कीजिए, अब वही इस बात का इलाज करेंगे। और ये कहने के थोड़ी देर बाद उन्होंने पुनः कृष्णा जी को दवाई दी। इस बार जब उन्होंने पुड़िया खाई और खाना खाया तो उल्टी नहीं आई। पहले से स्थिति थोड़ी सी बेहतर लगी। इसी प्रकार रात के 8 बज गए, 9 बज गए, लेकिन उस दिन उनको उल्टी नहीं आई। तब उन वैद्य साहब ने बोला कि आप अपने साईं समर्थ से ही प्रार्थना कीजिए और कोई दवाई मत खाइए, वही आपका इलाज करेंगे। कृष्णा जी नारायण बर्वे ने ये महसूस किया कि जब से ये बात हुई है उनको उल्टियां आनी कम हो गई। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं शिरडी जाऊं और बाबा के दर्शन करूं। वो शिरडी पहुंचे और वहां जाकर जब उन्होंने बाबा के दर्शन किए तो उनके साथ उनके भाई साहब भी थे, उनकी माता जी भी थी। और जब वो वहां बैठे थे द्वारका माई में बाबा के पास, तो बाईजा भाभी वहां पे आई हुई थी। तो बाबा ने कृष्णा जी की तरफ देखा और बोले कि मेरे को ना कई दिन से उल्टियां हो रही हैं, देखो मेरे पेट में हाथ लगा के देखो, 6 दिन हो गए उल्टियां ठीक नहीं हो रही हैं, बड़ी परेशानी हो रही है। ये सुन के कृष्णा जी के बड़े भाई बोले कि बाबा इनको भी यही परेशानी है, बहुत परेशान है, इसीलिए देखिए आप इनका स्वास्थ्य जो है वो गिरता जा रहा है। तो बाबा बोले हाँ भाऊ बहुत कमजोर हो गया है।
तो उनकी माता जी ने भी बीच में बोला कि बाबा अब आप ही कृपा कीजिए, क्योंकि आप ही इसका उपचार करेंगे तभी ये स्वस्थ हो पाएगा। यहां आप समझ सकते हैं कि बाबा को किसी भी व्यक्ति के साथ, अपने चाहने वाले के साथ, जो बाबा में श्रद्धा और विश्वास रखता है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा सब पता होता था। तो जब उल्टियों की बात हुई तो बाबा ने स्वयं बोला कि मुझे भी 6 दिन से उल्टी। अब जब उनकी माता जी ने बोला तो बाबा ने क्या बोला, वो बहुत ही सुनने लायक बात है। बाबा ने बोला तुम औषधियां लेनी बंद कर दो, बहुत सारी औषधि खा ली तुमने, अब छोड़ दो, आज के बाद तुम्हें उल्टी की बीमारी कभी नहीं। बाबा के श्रीमुख से निकले वचन सत्य हुए। वो आगे पत्र में लिखते हैं कि वो दिन था और आज तक मुझे उसके बाद कभी भी उल्टियों की बीमारी नहीं हुई। तो आप समझ सकते हैं कि जो भी भक्त बाबा से प्रेम करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, बाबा उनकी सारी बातें सुनते हैं, उनकी सारी परेशानियां जानते भी हैं। बस कमी हमारे अंदर ये होती है कि हम उनसे संवाद नहीं करते। और यही इस प्रसंग की सबसे बड़ी शिक्षा है कि जब वैद्य साहब ने बोला कि तुम अपने बाबा से प्रार्थना करो कि वो ही तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे, तो यहाँ पर उन्होंने एक तरीके से बाबा के साथ संवाद करने के लिए बोला। हमें ये संवाद सदैव बाबा के साथ करते रहना चाहिए, इस संवाद को बनाए रखना चाहिए, और आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि बाबा आपकी सारी बातें सुन रहे हैं, आपकी बातों का जवाब भी वो अपने तरीके से देते रहेंगे। वो जब सिग्नल दे रहे हो तो उसको पकड़ते रहिएगा, क्योंकि कई बार हम इस दुनियादारी के चक्कर में सिग्नल मिस कर जाते हैं। अब आपसे विदा लेता हूं, जुड़े रहें श्रद्धा और सबरी के साथ। नमस्कार। Oh